हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज मैं खड़ा हूं सेक्टर 76, 77 के बीच में और मैं यहां क्यों आया हूं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की ये कश्मकश है, बहुत असमंजस में है कि डीएलएफ के जो पिरवाना के प्रोजेक्ट आए थे उनका क्या फ्यूचर होगा। सिर्फ उन पे बात नहीं करेंगे, डीएलएफ के इस पूरे इकोसिस्टम पे बात करेंगे डीएलएफ के फेज 6 के बारे में। जी हाँ, पिछले काफ़ी टाइम से बात होती रही है डीएलएफ फेज 6 के बारे में, कहाँ पर आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, हर चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करेंगे इस पूरे सेक्टर के बारे में, फिर बात करेंगे हम डीएलएफ पिरवाना की जो सीरीज़ आ रही है उसके बारे में। इनको हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर बात करेंगे इन पिरवाना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मिल क्या रहा है आपको। तो आपको फर्स्ट लेयर एरिया के बारे में समझना है, सेकंड लेयर आपको पिरवाना सीरीज का समझना होगा और थर्ड लेयर प्रोजेक्ट किस चीज़ का आ रहा है, प्रोजेक्ट में क्या है वो समझना होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। हम बात करेंगे डीएलएफ फेज 5 की। करीब एक दशक पहले जब डीएलएफ फेज 5 डेवलप हो रहा था, जहां पर अरालियाज, कैमिलियाज, मैग्नोलियाज, पार्क प्लेस, मैं पार्क प्लेस बोल गया था, ये सब जब प्रोजेक्ट आ रहे थे, ये करीब एक दशक पुरानी बात है। उस टाइम पर सोशल मीडिया इस तरह का नहीं था कि आप आज जाकर फ्लैशबैक में देख सकें कि किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे थे, क्या प्राइसिंग है। और आज आप सिर्फ सुनते हैं कि उस टाइम पर ये प्राइस था और आज ये प्राइस हो गया। आज टाइम बदल चुका है, हम एक दशक आगे खड़े हैं। आज आपके पास ये सोशल मीडिया जैसा सशक्त माध्यम है, ये पावरफुल टूल है जिससे आप समझ सकेंगे 2024-25 में खड़े होकर। अगर हम बात कर रहे हैं पिरवाना की, डीएलएफ की, तो आज से 10 साल के बाद जब इन प्रॉपर्टीज़ का प्राइस स्काई रॉकेट पहुंच चुका होगा, तब आप फ्लैश बैक में जाके देख सकेंगे कि 10 साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट्स को लेकर, इस एरिया को लेकर, इस फेज़ को लेकर किस तरह की क्या क्या बातें की थी। जब हमारी प्रेजेंस डिजिटली रहती है तो हमारे फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आज जो बात कर रहे हैं वो 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी आपके सामने रिकॉर्ड होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी, आप चेक कर सकेंगे। बात कर लेते हैं इस एरिया की। डीएलएफ ने इस एरिया को क्यों चुना? डीएलएफ के पास और भी ऑप्शन थे। डीएलएफ का इसके पहले आर्बर प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पर 26 एकड़ लैंड था, एक प्रोजेक्ट आ गया। अल्मेडा में एक प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद 91, 92, 93 में उनके प्रोजेक्ट्स आए हैं। लेकिन डीएलएफ के पास इस तरह का एक एनवायरनमेंट कहें जो नेचुरली मिला है, वो नहीं था कि डीएलएफ वहाँ पर अपना जो इकोसिस्टम है वो तैयार कर सके। जी हाँ, यहाँ पर आपको डीएलएफ का वो इकोसिस्टम देखने को मिलेगा जो आपने अब से पहले गोल्ड कोर्स रोड पे डीएलएफ फेज 5 में देखा है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में सब नए नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, क्या आपको लेना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन हम उस पर बात करेंगे जो आ चुके हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ लगी हुई है। आप लोगों ने बहुत बिलीव करके, भरोसा करके डीएलएफ में, हम पे भरोसा करके हमने कन्विक्शन दिखाई, डीएलएफ ने कन्विक्शन दिखाई, हम दोनों की कन्विक्शन के ऊपर आपने कन्विक्शन दिखाई, तब आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है। सब पर बात करेंगे। तो इस तरह की वीडियो की सीरीज़ हमारी लगातार चलती रही है। इससे पहले 4-5 वीडियो आ चुके हैं जो हम बता चुके हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले हम डीएलएफ आर्बर के बारे में बता चुके हैं, पूरी अरावलीज के बारे में बता चुके हैं, हीरो होम्स के बारे में बता चुके हैं, अर्बन ओएसिस एमआर के प्रोजेक्ट के बारे में बता चुके हैं। इसके अलावा हम ट्रम्प टावर के बारे में बता चुके हैं। आज हमारी ये सीरीज़ पहुँच चुकी है पिरवाना। यहाँ हम ना सिर्फ पिरवाना साउथ की बात करेंगे, पिरवाना वेस्ट की भी बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम इसको कंपेयर क्यों करते हैं डीएलएफ फेज़ 5 से। आपने देखा है डीएलएफ फेज़ 5 में जो डीएलएफ की डेवलपमेंट है, एक तरफ ये कंस्ट्रक्शन है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, उसके बाद सामने पूरा ग्रीन कवर है, वहाँ पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आ सकती। तो इस एरिया की भी ब्यूटी कुछ इसी तरह की है। मेरे बैक साइड में पूरा अरावली का एरिया है जहाँ पर किसी तरह की फ्यूचर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे लेफ़्ट में, मेरे राइट में, जिस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे राइट में पिरवाना साउथ है, मेरे लेफ़्ट में पिरवाना वेस्ट है। और यहाँ पर डीएलएफ ने सेक्टर 76 और 77 दोनों को मिलाकर करीब 116 एकड़ का लाइसेंस लिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें उसके अलग अलग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे मैं बढ़ूंगा, पिरवाना पे आऊँगा। देखिए, जिसके पास टाइम है, तसल्ली से समझना चाहता है, मैं अगले 10 साल, अगले 15 साल तक की यहाँ पर आपको कहानी समझाने आया हूँ, एजेंडा लेकर आया हूँ 15 साल का। तो आपको थोड़ा सा टाइम देकर
समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप रील्स देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें आज समझाने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं इस सेक्टर 76, 77 की। यहाँ पर कुल 116 एकड़ का डीएलएफ ने लाइसेंस लगाया, जिसमें से 3-3.5 एकड़ सिर्फ कमर्शियल है। इसके अलावा जो 111-112 एकड़ है वहाँ पर आपको सिर्फ रेजिडेंशियल ही देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक यहाँ पर सिर्फ जो पिरवाना इनकी सीरीज़ है या पिरवाना इनकी जो फ्रेंचाइजी है उसके 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। एक पिरवाना साउथ आ चुका है, एक पिरवाना वेस्ट आ चुका है, और अभी इनके पास यहाँ पर 75 एकड़ लैंड और बचता है जिसका इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पिरवाना वेस्ट और पिरवाना साउथ के बाद पिरवाना नॉर्थ और पिरवाना ईस्ट भी शायद बिल्डर लेकर आएगा, और मुझे लगता है लेकर ही आएगा। उसके बाद भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अभी तक 7 करोड़ 8 करोड़ की थी, मुझे लगता है फ्यूचर में जो पिरवाना नॉर्थ अगर इनका आया उसका प्राइस मुझे लगता है कि काफ़ी ऊपर होगा। वो क्यों होगा उसका भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों होना चाहिए वो भी बताऊंगा, कम क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताऊंगा। आपके फ़ायदे की चीज़ है ज़्यादा प्राइस आना, जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। तो आप समझिए कि यहाँ पर आप एक पूरी की पूरी सिटी विद इन द सिटी या कहें मिनी टाउनशिप में यहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने सपनों का घर देख रहे हैं। पिरवाना पे बात करने से पहले मैंने जैसे कि आपको सेक्टर 76, 77 के बारे में बता दिया है, यहाँ पर क्या क्या हैं चीज़ें वो आप ज़रूर जान लीजिए। यहाँ पर पिरवाना जहाँ पर ये आ रहे हैं 10,000 एकड़ का पूरा ग्रीन कवर है, अरावली का एरिया है। ये वही 10,000 एकड़ एरिया है या ग्रीन कवर है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जंगल सफारी लेकर आएगी। सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ उनका कुछ MOU, कुछ टाइप भी चल रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर आपको लेपर्ड ट्रेल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहाँ पर आपको लेपर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। ये मैं सिर्फ ग्रीनरी बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल कितना नेचर के पास रहेंगे। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर NH8 की कनेक्टिविटी मिलती है, जो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करता है। NH8 से आपको मिलती है कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे की, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जैसे जाएंगे एयरपोर्ट, यहाँ से आप 25 मिनट में एयरपोर्ट भी पहुँच सकते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्यूचर में जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्लान कर रही है यहाँ पे मेट्रो की, वो भी आपका खेड़ की दौला यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ से आपकी मेट्रो जाएगी। सिर्फ मेट्रो से काम नहीं चलेगा। कनेक्टिविटी की मैं बात करूँगा तो पूरी मैं कनेक्टिविटी की बात करूँगा। आपने सुना है बुलेट ट्रेन के बारे में? जी हाँ, बुलेट ट्रेन भी प्लान की गई है दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में, और इसके बीच में जो स्टेशन एक प्लान किया गया है, जिस पे विचार किया जा रहा है, जिसको विज़न किया जा रहा है, वो बनेगा आपका यहाँ मानेसर में। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपने RRTS को तो देख ही लिया है, समझ ही लिया है, वो बन चुका है दिल्ली से मेरठ। तो उसकी जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो दिल्ली से लेके अलवर तक जाएगी, वो भी आपके NH48 से ही जाएगी। तो कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है, कनेक्टिविटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ पिरवाना के साथ ही जो SPR का एक्सटेंशन रोड आ रहा है, आप SPR पहुंचेंगे। SPR के एलिवेटेड का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बनेगा कब उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के काम आपको पता है किस तरह के होते हैं। वो एलिवेटेड हो जाता है तो आप सोना, और सोना से आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, RRTS की कनेक्टिविटी, नेचर, सब कुछ तो यहाँ पर है। यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? यहाँ पर कमी है DLF के इकोसिस्टम की, और DLF यहाँ पर अपना पूरा इकोसिस्टम दे रहा है। तभी DLF ने अगले 10 से 15 साल का विज़न को ध्यान में रखते हुए, 20 साल के विज़न को ध्यान में रखते हुए 116 एकड़ का यहाँ पर लाइसेंस लिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर अगर जाएंगे तो अमेरिकन एक्सप्रेस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस अगर ओपन किया है अमेरिकन एक्सप्रेस में तो यहीं पर किया है। फ्यूचर में DLF की जो प्रेजेंटेशन होती है, जब इनके प्रोजेक्ट्स नए आते हैं, तो वो बता चुके हैं कि हम यहाँ पर फ्यूचर में कमर्शियल्स भी लेकर आएंगे, मॉल्स भी लेकर आएंगे, और इसके साथ ही सेक्टर 74, 75 जो हैं वो दोनों पूरे के पूरे कमर्शियल सेक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़, ऑफिसेज़, मॉल, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम DLF में क्यों ना जाएं। अब बात कर लेते हैं कि DLF की फ्यूचर की क्या प्लानिंग हो सकती है। तो DLF की फ्यूचर की प्लानिंग बड़ी सिंपल सी है, और उसमें कोई किसी तरह का बहुत हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। पिरवाना की जो दूसरी सीरीज़ है, तीसरी सीरीज़ है पिरवाना नॉर्थ, वो आएगी। ऐसा कहा जाता है कि उसका प्राइस बहुत बढ़कर आएगा। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये प्राइस बढ़ के आएगा तो हमारा जाने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, आपको लग रहा होगा कि आपने ट्रेन मिस कर दी। नहीं मिस करी आपने ट्रेन, मैंने आपको
वीडियो के शुरुआत में बताया भी 75 एकड़ में और इनके प्रोजेक्ट आने हैं। तो अभी आपने सिर्फ 2 ट्रेन मिस करी है, यहाँ से 10 ट्रेन जाएंगी, तो तीसरी ट्रेन में आप चढ़ सकते हो। और आपको अगर वो महंगा लगता है, महंगा मिलता है, तो आपको उसको समझना चाहिए कि अच्छी बात है कि महंगा बिक रहा है, क्योंकि जो पहले फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ में ले चुके हैं उनको भी तो लगना चाहिए कि उन्होंने डीएलएफ पे ट्रस्ट दिखाया, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। डीएलएफ का भी यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, आप देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये ग्रीनरी तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह के फुटपाथ्स बना रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का वाटर का, सीवरेज का और रोड का, ड्रेनेज का, किस तरह का यहाँ पर इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ईडीसी आईडीसी के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं डीएलएफ ग्रुप ने, कि यहाँ पर लगे कि हाँ डीएलएफ है। डीएलएफ जब जाता है सिर्फ अपना अंदर का जो प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान नहीं देता, वो आसपास का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, रोड है, ड्रेनेज है, फ्लाईओवर्स हैं, आपका ग्रीनरी है, आपके फुटपाथ्स हैं, सब चीज़ पर ध्यान देता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगी। आप बीच बीच में स्क्रीन पे देखते रहेंगे यहाँ पे डीएलएफ क्या कर रहा है, किस तरह की चीज़ें कर रहा है। आप जब उठेंगे तो आपको बालकनी से व्यू मिलेगा अरावली का। अब इस लॉजिक पे बात कर लेते हैं कि प्राइस क्यों ज़्यादा होना चाहिए। वो जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी डीएलएफ के पास बहुत सारी और फ्रेंचाइजी इसकी आनी है, तो आपने इसमें अगर आप एंट्री करी, जो नए प्रोजेक्ट आएंगे, तो अभी आगे भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनका प्राइस भी तो आप चाहेंगे बढ़ के आए, ताकि आपके प्रोजेक्ट को जिसमें आपने एंट्री ली है उसमें आपको एप्रिसिएशन मिले, मार्केट के साथ उसके प्राइस बढ़े। अगर आप ये सोचेंगे इस बार का महंगा है और पिछली बार का सस्ता था, तो आप कभी भी इस ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर मैं कहूँगा आपका उस तरह का विज़न नहीं है, आपको जाना भी नहीं चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट में, अगर आपको लगता है कि आपने ट्रेन मिस कर दी है और आप उस 10 साल का जो विज़न है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्यों यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों यहाँ पर जो नॉर्थ आएगा वो महंगा आना चाहिए। मैं पहले आपको लेके चलता हूँ सेक्टर 93 में, न्यू गुड़गांव में। वहाँ एक डेवलपर था, उसके प्रोजेक्ट में एक के बाद एक 5 फेज़ आने हैं, 4 आ चुके हैं, 5वां भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद आ चुका होगा, आने वाला होगा। वहाँ पर 1.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुआ था, 1.25 या 1.5 से, जहाँ तक मुझे याद है उसका फ़ेज़ 1। आज फ़ेज़ 5 आते आते वो 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए में सेम अपार्टमेंट आपको मिल रहा है। तो जब फेज़ के बाद फेज़ आ रहे हैं, वहाँ इतनी ग्रोथ है, यहाँ तो ऑल टुगेदर एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट आएगा और पूरी की पूरी उस टाउनशिप में आएगा, इकोसिस्टम में आएगा, तो कैसे आपके प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इस पे आपको सोचना है। छोड़िए, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है, मैं बताऊंगा, आपको समझ जाओगे उसका, मैं नाम नहीं लूँगा। 13-14 हज़ार पे आया था, बिल्डर पहली बार अपना रेजिडेंशियल लेकर आया था, इससे पहले वो कमर्शियल लेकर आता था। आज वो अपना दूसरा फेज़ लेकर आ रहा है 25,000, 13-14 से 25,000। सेकेंड फेज़ में उसने इतना बड़ा लीप ले लिया। तो आप समझिए कि इनके अभी तक सिर्फ 2 प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पर। अभी इनके पास करीब 7, 8, 10 कितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो यहाँ आएंगे, और उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो समझिए कि आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस कहाँ जाएंगे, इसको सोचिए। ये फ्यूचर का कैमिलिया है, फ्यूचर का ये मैग्नोलिया है, फ्यूचर का ये क्रेस्ट है यहाँ पर, फ्यूचर का अरालियाज है यहाँ पर। बल्कि वो तो 10 साल पहले, 20 साल पहले की जो डेवलपमेंट थी, जो वहाँ पे इंफ्रा तैयार किया गया था, वो था। यहाँ तो 7 साल तो इस प्रोजेक्ट्स को बनने में ही लगेंगे, उसके बाद इंफ्रा को तैयार होने में 7-10 साल लगेंगे। तो आप सोचिए 8-10 साल में जो इंफ्रा तैयार होगा, जो प्रोजेक्ट तैयार होगा, वो किस विज़न को ध्यान में रख के बनाया जा रहा होगा, मतलब अगले 30 साल को ध्यान में रख के। देखिए, मैं जब अपना काम करता हूँ, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं उस प्रोजेक्ट की बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस डेवलपर की बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं 5 इस तरह की सीरीज़ में वीडियो बना चुका हूँ, आप उन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं हर उस प्रोजेक्ट में उस बिल्डर की बैटिंग कर रहा हूँ। यही एक कन्विक्शन होती है, जिसमें कन्विक्शन है उसमें खुल के बैटिंग करनी चाहिए, इसलिए मैं बैटिंग कर रहा हूँ। डीएलएफ कोई आज का नाम नहीं है, 76 ईयर्स लगे हैं डीएलएफ को वो नाम कमाने में, वो चीज़ें बनाने में। दिल्ली एनसीआर में आप कभी भी कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, ऑफिस स्पेस में ए क्लास बिल्डर की, या जो सबसे यूनिक ऑफिसेज हैं, यूनिक बिल्डिंग्स हैं, यूनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे तो डीएलएफ का नाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, डीएलएफ ने अपनी वो लेगेसी बनाई है। तो जब यहाँ पर डीएलएफ अपनी लेगेसी बनाने जा रहा है, तो आपको, मुझे लगता है, उसका पार्ट बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीएलएफ के इन प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि इन प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्या लेकर आए, कितना साइज़ लेकर आए, क्या प्रीमियम चल रहा है, लोगों को एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, वो सारी बातें अब इन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्टेज आएगी, इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले आया 2023 में परवाना साउथ, 25 एकड़ के आसपास ही लैंड था। इसमें
4 BHK का एक ही साइज़ आया 3577 स्क्वायर फीट, जिसमें 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट था। और इसमें आपको अपार्टमेंट देखने को मिले 4 अकूर, एक फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिले। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने थे मैं आपको बताता हूँ। 7 टावर थे और 7 टावर्स में यहाँ पर 11, 33 अपार्टमेंट्स थे। जी हाँ, 1100 के करीब अपार्टमेंट थे। 88% एरिया वहाँ पर ग्रीन रखा गया। और जो वेस्ट आया, लोग यही कंपेयर करते हैं कि वेस्ट में ग्रीन कवर कम है। क्यों है कवर कम, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ से थोड़ा सा हाई टेंशन वायर जा रही थी और वहाँ इसलिए थोड़ा सा ग्रीन कवर ज़्यादा रखना पड़ा। हाई टेंशन वायर से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। फ्यूचर में ये अंडरग्राउंड भी हो सकती हैं और शिफ्ट भी हो सकती हैं। इसको लेके बहुत हाव हल्ला करने की, बहुत ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कि हमने कहाँ पे क्या कर दिया, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं। पिरवाना साउथ की अगर बात करें, उसका जो फ्रंटेज है वो बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा फ्रंटेज है। कितना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पिरवाना साउथ का जो फ्रंटेज है 472 मीटर वाइड है। अब पिरवाना साउथ में किस तरह के अपार्टमेंट आए थे, क्या स्पेसिफिकेशन था, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर वेस्ट में चलेंगे, वेस्ट के बारे में बात करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन में आपको दूंगा। यहाँ पर आपको जैसा कि मैंने बताया 4 BHK का अपार्टमेंट आया था। 4 टू अकूर यहाँ पर अपार्टमेंट थे। यहाँ पर अपार्टमेंट और टावर को इस तरह से प्लेस किया गया है कि एक टावर में जो अपार्टमेंट है वो दूसरे को फेस ना करें। 9.5 फीट का यहाँ पर बालकनी दिया गया, ऑलमोस्ट डेक है। आपको मैं बताऊँ, मैग्नोलिया जो इनका सेकंड मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर 9 फीट की ही बालकनी है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। कार पार्किंग भी 3 दी जा रही हैं एक 4 BHK के अपार्टमेंट के साथ। यहाँ पर कुछ पेंट हाउसेज भी हैं, वहाँ पर आपको दी जा रही हैं 4 कार पार्किंग। कितनी टोटल कार पार्किंग है? 3 लेवल का यहाँ पर बेसमेंट बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कार पार्किंग की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीलिंग हाइट्स कितनी है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। उससे ही जब थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वाइड लगता है, थोड़ा लगता है कि आप किसी ऐसी अपार्टमेंट में नहीं रह रहे जो थोड़ा सफोकेटिंग हो। यहाँ पर 11 फीट की आपको सीलिंग हाइट दी जा रही है इस प्रोजेक्ट में। जी हाँ, आपको एयर कंडीशन लॉबी मिलेगी, आपको शटल एलिवेटर मिलेंगे। आपको यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है सिस्मिक जोन 5, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर क्या नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इंटीरियर की बात करें तो GA ग्रुप है जिसको इन्होंने अपॉइंट किया है इंटीरियर के लिए, लंदन का ये ग्रुप है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्डर ने बड़ा ध्यान रखा है। इसके अलावा यहाँ पर क्लब हाउस है। आपको अगर ये लग रहा हो कि मैंने क्लब हाउस के बारे में बात नहीं करी, काफ़ी ह्यूज क्लब हाउस है। 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास क्लब हाउस है। स्विमिंग पूल है, जिम है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। सारी वो अमेनिटीज़ है जो किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट में होती हैं। आज के टाइम पर हर प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करा जाए। ये आपको मैं मोटा मोटा चीज़ें बता दूं तो आपको एक क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। पिरवाना साउथ करीब 18,000 रुपये एवरेज प्राइस के हिसाब से लॉन्च हुआ था, 18,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। आज इसमें कोई 40 लाख, कोई 50 लाख इस तरह का प्रीमियम कमांड करता है, डिमांड करता है। लेकिन 40 लाख 50 लाख क्या हैं? आप एक 2023 एंड में यानी 2024 के फर्स्ट मंथ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 1 साल अभी हुआ है। 40-50 लाख कमाने के लिए आप इस प्रोजेक्ट में आए थे, आप या वेल्थ क्रिएट करने इस प्रोजेक्ट में आए थे। 40-50 लाख लोग अगर कमाना चाहते हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाओ। आपको यहाँ पर अपने जो आपने 7 करोड़ 8 करोड़ लगाए, उसको आपको 18 करोड़ 20 करोड़ करने, 25 करोड़ करने हैं। आप रुको तो सही, आप क्यों जल्दी में हो? जिनको जल्दी है वो चले जाएं। और मेरी तो सलाह है कि जिनको इतनी जल्दी स्विच करना है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना जाएं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में जाएंगे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 2023 के एंड में जब ये पिरवाना साउथ आया, उसको इतनी बड़ी सक्सेस मिली, सारे के सारे 1000 से ज़्यादा के अपार्टमेंट सेल हो गए। ये DLF आर्बर के बाद दूसरी बार ऐसे हुआ कि जब सारे के सारे अपार्टमेंट बिक गए, और जिसका एवरेज प्राइस 7 to 8 करोड़ था। तो उसके बाद DLF को लगा मार्केट में और पोटेंशियल है अभी और इसमें लोगों को अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग गई थी जिनको अपार्टमेंट नहीं मिले थे। तो उसके बाद DLF लेकर आया, DLF पिरवाना वेस्ट। मेरे लेफ़्ट साइड में ये अपार्टमेंट है, ये प्रोजेक्ट है जो बनेगा। मैं अपार्टमेंट कह रहा हूँ, लोकेशन है अभी तो यहाँ पर काम चल रहा है, इंफ्रा का काम चल रहा है। और उसमें करीब 12.5 एकड़ में 745 अपार्टमेंट लेकर आया। 63 पर एकड़ की यहाँ पर डेंसिटी थी। साउथ में ज़्यादा डेंसिटी कम थी, लेकिन उसके मैंने रीज़न बता दिए कि हाई टेंशन वायर जा रही थी, इस वजह से वहाँ ग्रीन कवर ज़्यादा छोड़ना पड़ा, ग्रीन एरिया ज़्यादा छोड़ना पड़ा। सेम साइज़ को DLF ने रिपीट करा, 3577 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। सेम डिज़ाइन को, सेम लेआउट को रिपीट करा। सिर्फ 4 महीने के बाद ही DLF ने DLF पिरवाना वेस्ट लॉन्च किया, और इस बार प्राइस बढ़ा दिया 19,500 19,500
1,500 4 महीने के अंदर 1,500 का प्राइस डीलफ ने बढ़ा के ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा। और एक बार फिर यहाँ पर एवरेज प्राइस जो अपार्टमेंट का निकला वो 7 से 8 करोड़ था, 8 साढ़े 8 करोड़ भी था, जो बहुत अच्छी यूनिट थी प्रीमियम, वो 870 तक यहाँ पर गई है। मैं जीएसटी और सारा ईडीसी आईडीसी सब कुछ लगा के प्राइस बता रहा हूँ। और उसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट बिक गया और इस प्रोजेक्ट में कोई यूनिट नहीं बची। उसके बाद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास 1 दर्जन से ज़्यादा एनआरआई, दर्जनों यहाँ के जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर के, उनके कॉल्स आए, वो लेना चाहते थे नया परवाना, लेकिन जा चुका था टाइम। तो दोबारा से ऐसा टाइम आएगा, बहुत जल्द आएगा। आपको करना क्या है, हमसे जुड़े रहना है, हमारे टच में रहना है। हम आपको अच्छे से एक बढ़िया चीज़ दिलाएंगे फ्यूचर में जब भी परवाना की नई सीरीज़ आएगी। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए, परवाना पे मैंने क्या शानदार वीडियो बनाया है। मेरे वीडियो देखने के बाद लोगों की लाइन लग गई कि प्रॉपर्टी लेनी है तो आपसे ही लेनी है, आपने क्या समझाया है। तो फिर से मैं समझाने के लिए आया हूँ कि फ्यूचर में अगर कुछ आता है तो आता क्या आएगा ही, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, हमसे मिलना है, बात करनी है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जिसका बजट 10 CR के आसपास है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगी प्रॉपर्टी, ये आपकी जनरेशनल वेल्थ बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, अभी बीच में वेस्ट आया है, वेस्ट की बात कर लेते हैं। वेस्ट में क्या क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। पेमेंट प्लान दोनों का सेम है, पेमेंट प्लान की भी बात करूंगा और जो एमिनिटीज़ की बात करूंगा वो साउथ में भी वैसी हैं, वो वेस्ट में भी वैसी हैं। तो वेस्ट में मैं जो बता रहा हूँ आप मान के चलिए वो साउथ में भी हैं। तो यहाँ भी 4 BHK जैसा कि मैंने आपको साइज़ बताया वही आया और यहाँ पर टावर 5 आए। तो वहाँ पर टावर 7 थे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टावर 5 थे, तो अपार्टमेंट भी कम हो गए। यहाँ भी उस तरह से कॉन्सेप्ट रखा गया कि एक अपार्टमेंट का जो फेस है दूसरे अपार्टमेंट के तरफ ना हो, ताकि प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहे। 9.5 फीट की यहाँ पर भी बालकनी रखी, 11 फीट की सीलिंग हाइट यहाँ भी रखी गई, 3 कार पार्किंग यहाँ भी दी गई, पेंट हाउस यहाँ भी दिए गए। तो यहाँ पे कुछ 10 के करीब पेंट हाउस थे, हर टावर पे 2 पेंट हाउस थे, तो वहाँ पे 14 पेंट हाउस थे, वो सबसे पहले बिके। यहाँ पर पेंट हाउस 10 थे, वो सबसे पहले बिके और 27,000 के रेट पे यहाँ पर वो पेंट हाउस सेल हुए थे। हम लग्जरी की तो बात करें, लेकिन किस तरह का लग्जरी होगा वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें लग्जरी देखने को, अमेनिटीज़ क्या, फैसिलिटीज़ किस तरह का मिलेगा। तो मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके आता हूँ, मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो मेरा रिसर्च पेपर मेरे साथ है, उसको देखकर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कितनी भी चूक हो जाए और आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए। तो यहाँ पर आपको लिविंग, डाइनिंग, लॉबी और जो पैसेज का एरिया वहाँ पर इंपोर्टेड मार्बल लगाकर डीलफ देगा। बेडरूम और स्टडी रूम में आपको वुडन फ्लोरिंग लैमिनेटेड दी जाएगी। मॉड्यूलर आपको वार्डरोब्स भी यहाँ दिया जा रहा है। किचन आपको फुल्ली दिया जा रहा है डन अप करके। वॉल्स पर टाइल दी, फ्लोर पर आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिक्सचर एंड फिटिंग में आपको सीपी फिटिंग मिलेगी, डबल बाउल ड्रेन बोर्ड मिलेगा, एसएस सिंक मिलेगा आपको। किचन अप्लाइंसेस की अगर बात करें, वीमेन का सेक्शन है, जरूरी आपके लिए ध्यान रखना, जरूर ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पर चिमनी, हॉब मिलेगा, ओवन मिलेगा, माइक्रोवेव मिलेगा, डिशवॉशर मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी। बालकनी में आपको शानदार बालकनी में टाइल्स लगा के देंगे, सीलिंग पर आपको पेंट करके देंगे। अब टॉयलेट की बात कर लेते हैं। टॉयलेट में आपको क्या दिया जाएगा, वॉल्स पर कॉम्बिनेशन होगा टाइल्स का, पेंट का। वॉशरूम में फ्लोर मार्बल का होगा, ग्रेनाइट्स का होगा, टाइल्स होंगी। काउंटर जो होगा ग्रेनाइट का होगा, मार्बल होगा। इसमें स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी यहाँ पर होगा। और बात करें तो यहाँ पर मॉड्यूलर टच स्विच मिलेंगे आपको, कॉपर वायरिंग मिलेगी आपको। बहुत ज़रूरी है चीज़ें, आप सिर्फ अपार्टमेंट कैसा बन रहा है, वो चीज़ बन रहा है वो जानना जरूरी है, अंदर क्या जान मिल रहा है वो भी जानना जरूरी है। कॉपर की वायरिंग होगी यहाँ पर। सीलिंग फैंस मिलेंगे आपको। 12 kVA का पावर बैकअप भी यहाँ दिया जाएगा। पेंट हाउस में 16 kVA का ये पावर बैकअप दिया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको CCTV, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी गार्ड, वो सारी चीज़ें तो मिलेंगी। उसके अलावा गेटेड कम्युनिटी में आपको एंट्रेंस पे कंट्रोल एक्सेस मिलेगा, आपको पैसेंजर लिफ्ट, आपको सर्विस लिफ्ट अलग से मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, रेस्टोरेंट, होम ऑटोमेशन सब कुछ मिलेगा। डीलफ परवाना साउथ और डीलफ परवाना वेस्ट में 4 मंथ का डिफरेंस था और 1,500 का डिफरेंस हो गया था। अब यहाँ पर लगभग 1 साल के बाद डीलफ अपना नया कुछ नॉर्थ अगर लेकर आता है तो आप सोचिए कितना प्राइस का डिफरेंस होगा। प्राइस का डिफरेंस होना ही चाहिए। आप 3rd सीरीज़ में अगर एंट्री करेंगे तो 4th में आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़्यादा प्राइस आए। और 1st और 2 में जिन्होंने करी है उनको मैं बताऊं कि आप बहुत उतावले मत हों, आप मत निकलिए। आप यहाँ पर अगर जल्दी बेचने के चक्कर में है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको इतने ही टाइम रुकना होता है, उनको फ्लिप करना होता है, स्विच करना होता है। तो आपके लिए मैं एक ऑप्शन लेकर आया हूँ
इस वीडियो में नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है। अगर आप पिरवाना अपना बेचना चाहते हैं, चाहे वो साउथ हो चाहे वो वेस्ट हो, यहाँ पर साउथ में ट्रांसफ़र ओपन हो गया है, वेस्ट का मैं कंफर्म कर लूँगा, अभी मेरे पास की कंफर्मेशन नहीं आई है। तो अगर आप बेचना चाहते हैं, फॉर्म नीचे दिया है, फॉर्म में अपनी डिटेल भर दीजिए। आपको किसी तरह के कोई स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे। अच्छा कोई बायर आएगा आपको तब उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपसे सिर्फ आपको अपनी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके साथ ही आपको लगता है कि नहीं, आपको तो पिरवाना साउथ या वेस्ट में चले जाना चाहिए, रीसेल में चले जाना चाहिए, तो आपके लिए भी वो फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए। हमारे पास इन्वेंट्री है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको एक अच्छी डील दिलाने की कोशिश करेंगे। बायर और सेलर को एक साथ बिठा देंगे, अच्छी डील अपने आप हो जाएगी, बीच में हम होंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। रुकिए, अभी रहता है, क्या रहता है, पेमेंट प्लान 4 से 5 साल 6 साल, रेरा में तो 7 साल का टाइम दिया गया इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, हाई राइज को। तो आपको कितनी पेमेंट कब करनी है, कब ये बना के देगा, वो जानना भी तो ज़रूरी है। वो जान के तब आप आगे बढ़िएगा, वो जान लीजिए। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है मुझे पता है, पर मैं आपको थैंक यू करूँगा, आपने इतना पेशेंस रखा, इतना सुना। आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर फ्यूचर में स्कूल हॉस्पिटल्स होंगे कि नहीं होंगे, तो बेफिक्र रहिए। जब भी इतनी बड़ी टाउनशिप होती है तो वहाँ पर स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए लैंड छोड़नी पड़ती है, और यहाँ भी होगा। तो उसको लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है बिहार से लेके, झारखंड से लेके, छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े लोग जब बीमार होते हैं तो वो यहाँ पर मेदांता में आते हैं। आपसे यहाँ मेदांता कितनी दूर है, थोड़ी सी दूर है, पर हमसे मेडिकल इमरजेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने 5 स्टार होटल है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर मॉल्स वगैरह, पूरा SPR पूरा एक्सटेंशन भरा हुआ है। और जब तक आपका ये प्रोजेक्ट बन के मिलेंगे, यहाँ पूरा का पूरा सारी चीज़ें इन प्लेस हो चुकी होंगी। 350 एकड़ यहाँ पर सेक्टर 74A और सेक्टर 75 कमर्शियल है, वहाँ आपको कमर्शियली देखने को मिलेंगे, भर के कमर्शियल होंगे। आ जाता हूँ इसके पेमेंट प्लान पे। तो पेमेंट प्लान का कैसा था वो जान लीजिए। बुकिंग पे आपको 10% के साथ बुकिंग करनी थी, उसके बाद 4 महीने में 15% पेमेंट करनी थी, यानी 4 महीने में 25% आपके चले गए। उसके बाद जब फाउंडेशन का काम स्टार्ट होना है, उस पर 10% अमाउंट जाएगा, वो 9 महीने के बाद है। उसके बाद एक 10% की और इंस्टॉलमेंट आएगी, वो 17 महीने के बाद आएगी। उसके बाद इनका 10th फ्लोर का स्लैब डल चुका होगा, वो 25 महीने के बाद आपको फिर से 10% देना पड़ेगा। उसके बाद 24th फ्लोर का जब स्लैब डल जाएगा तब आपको 10% देना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टोटल कितने फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी, तो टोटल 41 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी। उसके बाद जब टेरेस का कंप्लीशन हो जाएगा तब आपको 10% देना होगा, और उसके बाद OC अप्लाई पे आपको 10% देना है। उसके बाद आपको OC के रिसीव पे 10% देना है, और आपको ऑफर ऑफ पोजेशन, जब आपको पोजेशन ऑफर किया जाएगा तब आपको 5% देना है। इस तरह से आपको 4 साल से लेकर 5 साल में जाके ये पेमेंट करनी है। तो ये पेमेंट प्लान सेम अप्लाई होता है साउथ पर, पिरवाना साउथ पर। 4 महीने पहले बस वो शुरू हुआ है। आप मान के चलिए पोजेशन दोनों का लगभग एक साथ आएगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बायर सेलर अगर इंटरेस्टेड हैं बाय करने में कोई इनको, तो नीचे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सेलर कोई बेचने में इंटरेस्टेड है, सेल करना चाहता है, नीचे फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए, तो आपको एक अच्छी बेहतर डील मिलेगी। तो और नए का आप इंतज़ार कीजिए, जब नया आएगा उसको लेकर हम आपको बताएंगे। जब पुराने जो जा चुके हैं उसके बारे में हम इतनी लंबी बात कर सकते हैं, तो नए के बारे में तो हम, आप समझिए कि आपको क्या विज़न और क्या बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए अगर आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने आपको 10 साल आगे तक का विज़न बता दिया था। आपको अच्छा लगेगा आपने किस प्राइस पे प्रॉपर्टी बाय की थी और आज क्या प्राइस है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपना प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगली वीडियो आपको किस प्रोजेक्ट पे चाहिए, मैं जो प्रोजेक्ट जिनमें फ्यूचर है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं की वीडियो बनाता हूँ। तो आपको लगता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट अभी छूट गया है जो हमारी सीरीज़ में आना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।